अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अनआम लितरकबू मिन्हा व मिन्हा तअकुलून व लकुम फ़ीहा मनाफ़िअु व लितबलुगू अलैहा हाजतन फ़ी सुदूरिकुम व अलैहा व अलल फ़ुल्कि तुहमलून व युरीकुम आयातिही फ़अय्य आयातिल्लाहि तुनकिरून। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी मौज़िइन आख़र वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यअतूक रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़्बहुक फ़न्ज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस्साबिरीन। फ़लम्मा अस्लमा व तल्लहु लिलजबीन व नादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुअया इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन। इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अब्दिल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल नहा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनित तहरीश बैनल बहाइम व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुस्बरल बहाइम औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदूसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरा मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, गुज़िश्ता जुमे बयान में एक बात फ़िरऔन के नाम से मुताल्लिक़ बयान की गई थी। फ़िरऔन असल में एक ख़ानदान का नाम है। 56 50 पर 6 56 उसमें जो है किंग बादशाह गुजरे हैं। सबको फ़िरऔन कहते थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का जो फ़िरऔन है उसका नाम रामसीस है। एक और नाम मैंने गुज़िश्ता जुमा लिया था, लेकिन वो किसी और का नाम है। मुंजिद अरबी लगत की एक किताब है। उस किताब के अंदर लफ्ज़ फ़िरऔन निकालेंगे तो ये 56 नाम वहाँ पर दिए गए हैं कि कौन सा बादशाह किस तारीख़ से किस तारीख़ तक वो रहा।
और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जो फ़िरऔन है उसका नाम रामसीस था। पहली बात। दूसरी बात जो है, नमरूद के मुताल्लिक़ ये बात बयान की गई थी कि उसने एक सोने का जूता बना करके रखा था। गर्चे मुअर्रिखीन ने इस बात को लिखा है, लेकिन इसकी कोई सही रिवायत नहीं मिल सकी है। मुअर्रिखीन ने तो लिखा है। तो ये दो बातों की वजाहत मुझे बयान से पहले ज़रूरी थी। हम जिस अय्याम में गुज़र रहे हैं ये ज़िलहिज के अय्याम हैं। उमूमन लोगों को ज़िलहिज्जा के इन अय्याम की फ़जीलत का और दिनों के मुकाबले में ये दिन कितनी फ़जीलत रखते हैं इसका इल्म नहीं है। हत्ता के उलमा ने यहाँ तक की बातें लिखी हैं अहादीस की रोशनी में। शायद ये बात जो है बाज़ हज़रात को ताज्जुब लगे कि ज़िलहिज के ये जो 10 दिन हैं ये रमज़ानुल मुबारक के दिनों से भी अफजल है। रमज़ानुल मुबारक की रातें आखिरी की जिसमें शब क़दर है वो अफजल हैं, लेकिन दिनों के एतबार से ये ज़िलहिज के अय्याम रमज़ान के अय्याम से भी जो है अफजल हैं। इसको जो है शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इनामुल बारी में लिखा है। यही बात अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अनवारुल बारी में लिखी है, और इसी बात को अल्लामा इब्न तैमिया ने भी नकल किया है। और अल्लामा इब्न क़य्यिम ने तो यहाँ तक लिखा है कि इसकी जो रिवायात हैं कि ज़िलहिज के अय्याम अफज़ल अय्यामी दुनिया, दुनिया के दिनों में जो दिन हैं दुनिया के तमाम में अफजल दिन जो है वो ज़िलहिज के ये अय्याम हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने फरमाया कि ये रिवायात ऐसी हैं कि इनको इनकार नहीं किया जा सकता है। और माजी करीब के सऊदिया के जय्यद आलिम दीन अल्लामा शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये बात लिखी है कि ज़िलहिज के अय्याम रमज़ानुल मुबारक के दिनों से भी ज़्यादा फजीलत रखते हैं, इस वजह से कि इसमें अरफा का दिन है और यौमुन नहर कुर्बानी के दिन हैं। इस वजह से इबादत का ज़्यादा अहतमाम, नेकियों का ज़्यादा अहतमाम जो है इन अय्याम में करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अरफे के दिन का रोज़ा रखा 9 ज़िलहिज का, उसके 1 साल के अगले और पिछले गुनाह जो है माफ़ हो जाते हैं। और 9 ज़िलहिज जो है हम हिंदुस्तानी एतबार से रखेंगे। बाज़ हज़रात जो है ये एतराज़ करते हैं कि अरफे का दिन तो हमारे यहाँ जब 8 ज़िलहिज होगा, ज़िलहिज्जा की 8 तारीख होगी तो उस वक़्त में अरफे का दिन जो है सऊदिया में होगा। अगर किसी को दिल में ज़्यादा बेकरारी है तो दोनों दिन रख ले, 8 भी रख ले, 9 भी रख ले। तो ये चंद इब्तिदाई बातें थी। गुज़िश्ता सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सीरत हम बयान कर रहे थे, उसको हम मुकम्मल करेंगे। जिस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वादिन गैर ज़ी ज़रइन, मक्के मुकर्रमा की वादी में ला कर के आबाद कर दिया, वहाँ पर छोड़ दिया और चले गए। अल्लाह का हुक्म था। इधर से कबीले जुरहुम सद्द माआरिब, एक डैम यमन में जो आज भी मौजूद है, उसके टूटने की वजह से एक कबीला पानी की तलाश में निकला और वो मक्के में आ गया और आकर के वो यहीं जो है वो जो कबीला था वो बसरने लगा। इस तरीके से मक्का आबाद हो गया शहर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वक्तन फ़वक्तन कभी आते थे, बच्चे को बीवी को देख करके फिर वापस चले जाते थे, वहाँ पर ठहरते नहीं थे। हत्ता कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है थोड़े बड़े हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाने काबा की इमारत जो कि बोसीदा हो गई थी, टूट गई थी, उसको जो है बनाने का हुक्म दिया। ये जो खाने काबा है, उलमा ने फरमाया सबसे पहले इसको फरिश्तों ने बनाया है और दूसरे नंबर पर इसकी तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की है। जब तूफ़ान नूह आया
और पानी पूरी दुनिया में आया, तो उस वक़्त में ये फिर जो है खाने काबा बाद रिवायात के मुताबिक जो है पानी में वो पूरा ये हो गया था। बाज़ों ने फरमाया कि ऊपर उसको उठा लिया गया था। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इसकी जो बुनियादें हैं, खाने काबा का जो पहिया है वो पहिया सातों ज़मीन के नीचे तक है। ऐसा नहीं कि एक हाथ पहिया है, दो हाथ पहिया है। उसके पहिए में जो कंकर लगे हुए हैं, जो पत्थर, सब्ज रंग के पत्थर लगे हुए हैं, हरे रंग के नुकीले, और वो सातों ज़मीन नीचे तक हैं। इतने मजबूत हैं कि कोई मशीन, कोई लोहे का जो है आला उसे तोड़ नहीं सकता है उन कंकरों को। ये अल्लाह ने उसकी बुनियादें रखी हैं अपने हुक्म से। तो अब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे को लेकर के खाने काबा की दीवारें खड़ी की जाएं। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की तरफ गए तो बुनियादें नज़र नहीं आ रही थी कि कहाँ बुनियादें हैं, कहाँ पहिया है, नज़र नहीं आ रहा था। अल्लाह ताला ने फरिश्ते के ज़रिए से मदद फरमाई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर के फरमाया कि यहाँ ये बुनियादें हैं, यहाँ खोदो तो पहिया मिल जाएगा। एक रिवायत में आता है कि एक बादल का साया उसके ऊपर आ गया। अल्लाह ने फरमाया जहाँ तक साया है बस उतना खाने काबा है। जब उसको खोदा गया तो वहाँ के उसकी बुनियादें मिल गई, उसका पहिया मिल गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है पत्थर रखते जाते, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थरों को ला करके देते थे। तामीर करते करते जब दीवारें इतनी बुलंद हो गई कि अब पत्थर ऊपर रखना मुश्किल हो गया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की कि मौला इसके आगे का काम कैसे किया जाए। अब अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक पत्थर आप उसके ऊपर खड़े हो जाएं। इस पत्थर को हमने तुम्हारे ताबे कर दिया है। चुनाचे मकाम इब्राहीम में जो पत्थर लगा हुआ है, उस पत्थर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और वो लिफ्ट का काम करता था। जब आप ऊपर जाना चाहते थे वो पत्थर ऊपर जाता था, जब आप नीचे आना चाहते थे वो नीचे आता था। अब बाद हज़रात जो है ये फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने मजबूत थे, इतना मोटा जिस्म था कि पैरों के निशान पड़ गए। जैसे मकाम इब्राहीम में आप देखेंगे तो पैरों के उसमें अंदर गड़ा बना हुआ है। यह ऐसी बात नहीं है। हज़रत शेख मक्की साहब जो इस वक्त में हरम में हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में फरमाया है कि ये तो इंसानों की करामतें हैं। जब इंसानों को पता चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ पर खड़े हुए थे, उस वक़्त मकाम इब्राहीम का पत्थर खुला रहता था, तो लोग चाट चाट के, घिस घिस के, चाट चाट के जो उसको अंदर किया है, उसको गड़ा किया है। ऐसा नहीं कि खड़े हुए थे तो पत्थर अंदर दब गया था। उसके बाद उसकी हिफाजत कर दी गई, आसपास से जो है उसके लिए एक घर बना दिया गया है। अब जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया वअज़्ज़िन फिन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजाला व अला कुल्ली ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़। ए इब्राहीम, खाने काबा की छत पर खड़े होकर के आवाज़ लगाना, लोगों को मेरे घर की तरफ बुलाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, ए अल्लाह, मेरी आवाज़ कहाँ तक जा सकती है? मैं कितनी देर तक में, कितनी दूर तक मैं आवाज़ लगा सकता हूँ? अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम, आवाज़ लगाना तुम्हारा काम है, पहुँचाना ये हमारा काम है। तो खड़े होकर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह के घर की तरफ दावत दी। अब रिवायात मुख्तलिफ हैं। रिवायतों में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये आवाज़ अल्लाह ने दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाई। हत्ता के बाज़ रिवायात में आता है कि जो बाप की सुल्ब में थे, जो ज़ुर्रियत इंसानों की पुष्ट में थी, उन्होंने तक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा है। हत्ता कि इतनी ही बात नहीं, बाज़ों ने फरमाया कि आलम अरवाह में जो रूहें थी और जिनके मुक़द्दर में हज करना लिखा हुआ था, उन्होंने भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा। फिर और बाज़ उलमा ने लिखा है कि जिसको जितनी मर्तबा हज नसीब होना था, उसकी ज़ुबान से उतनी मर्तबा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जो है ज़ुबान से निकला। तो किसी ने एक बार कहा था तो वो यहाँ एक बार हज करेगा, किसी ने 10 बार कहा था तो 10 बार हज करेगा, किसी ने 20 बार हज किया था, पुकारा था तो वो 20 बार हज करेगा। और मज़ीद रिवायात यहाँ तक मिलती हैं कि उस वक़्त में इंसान तो इंसान, दरख्त, पत्थर, जानवर, इन लोगों ने भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा था। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली ही जिल्द में इन सारी चीज़ों को जो है बयान फरमाया है। तो बिल आखिर खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई और पूरी सदात दुनिया में लग गई। अब बच्चा और करीब जैसे जैसे जो है बच्चा बड़ा होने लगा,
जाहिर बात है माँ बाप को बच्चे से मोहब्बत, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चे से जैसे जैसे उम्मीद बढ़ती है, बच्चा जवान हो रहा है, अब हमारा सहारा बनेगा, वैसे वैसे मोहब्बत ज़्यादा होती है। जैसी मोहब्बत ज़्यादा हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब के ज़रिए से दिखलाया कि अपनी पसंदीदा चीज़ को ज़ुबाह कर दिया जाए। अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऊँटों को ज़ुबाह किया, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर समझ गए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस्माइल की कुर्बानी मांगता है, तो इधर आए और अपनी बीवी हाजिरा से कहा कि बच्चे को नहला धोला करके जो है अच्छे कपड़े साफ़ पहना दिए जाएँ। हज़रत हाजिरा ने पहना दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर के चल रहे हैं। अब शैतान जो है इंसानी शक्ल में सबसे पहले तो हज़रत हाजिरा के पास आया और कहने लगा, तुम्हें पता भी है तुम्हारे शौहर ने बच्चे को कहाँ लेकर के गए हैं? कहा कहाँ लेकर के गए हैं? कहा ज़ुबाह करने के लिए लेकर गए हैं। कहा ऐसे नहीं हो सकता है। फिर जब शैतान ने दूसरी तीसरी मर्तबा कहा तो हज़रत हाजिरा ने कहा, अगर वो ज़ुबाह करने के लिए गए हैं, शैतान ने कहा कि इब्राहीम समझते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है, तो हज़रत हाजिरा ने फरमाया, मेरा शौहर अगर समझता है कि ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरी एक औलाद नहीं, मेरी 100 औलाद भी होगी, मैं अल्लाह के रास्ते में उसको कुर्बान कर दूंगी। चले जा यहाँ से, तू कोई शैतान मालूम होता है। अब वहाँ से लौट करके हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उकसाया। उसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम को भी उकसाया। उसने कहा, इब्राहीम जो तुमने ख्वाब देखा है ये कोई शैतानी ख्वाब मालूम होता है? भला कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई रब इंसान को ज़ुबाह करने का हुक्म दे सकता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियाँ उठाई, उसको मारना शुरू किया। यही सुन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, बल्कि हाजियों का हज बग़ैर कंकरियाँ मारे के होता ही नहीं है, उनके जो है उनके लिए हज रख दिया कि तुम्हें जो है कंकरियाँ मारना है। उसी यही पूरा जो हज का जो निज़ाम है, जो कुर्बानी का निज़ाम है, ये बाप बेटा और ये माँ, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है पूरा चक्कर लगाता है ज़िलहिज के दिन जो है। तो बिल आखिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल से कहा, या बुनैया, ए बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं ख्वाब में आपको ज़ुबाह कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहते हो? तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया, उसको जो शायर हज़रात हैं उन्होंने अशार में जो उसका नक्शा खींचा है, वक्त नहीं है वरना कुछ अशार जो है उसके पीछे पढ़े जा सकते थे। बेहतरीन क्या तरबियत की थी वो माँ ने उस छोटे से बच्चे को। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अबतिफ अल मा तुमर, ऐ अब्बा जान, आप वो काम कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म दिया गया। हालांकि इस्माइल अलैहिस्सलाम चाहते तो ये कह सकते थे कि आपने तो ख्वाब देखा है, लेकिन ख्वाब की बात का जवाब हज़रत इस्माइल दे रहे हैं, मा तुमर, जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दे दिया गया आप वो कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरा, आगे भी जुमला कितना प्यारा है, आप मुझको सब्र करने वालों में से पाएंगे। यानी दुनिया में अल्लाह के खातिर, दीन के खातिर कुर्बान होना, ये मैं कोई वाहिद बड़ी तोप और तीस मार खा नहीं हूँ। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने अल्लाह के यहाँ कुर्बानियाँ दी हैं। तो जिन नेक लोगों ने अल्लाह के खातिर कुर्बानी दी उनमें से एक आप मुझे भी पाएंगे। ये बड़ा, वरना तो कहते थे कि सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, एक जगह पर आया है कि आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, आप मेरे कुर्ते को निकाल लीजिए, उसको सही तरीके से तह करके रख दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ की निगाहें जो है उस कुर्ते पर पड़े और उस कुर्ते पर मेरे खून के छींटे पड़े हुए और माँ को बर्दाश्त ना हो। ये अजीब आदमी के अंदर जो है कैफियत रहती है। मेरे वालिद मोहतरम की जो आखिरी वक्त था, उस वक़्त में उनको गर्दन के यहाँ से एक तार दे करके शौक दिया गया था दिल को। अब वो जब तार निकाली गई तो उसके खून के धब्बे, वो जो शर्ट पहने हुए थे, बनियान थी, उस पर लगा हुआ है, वो आज भी रखी हुई है। अब भी निगाह पड़ती है तो आंख से आंसू निकल जाते हैं। ये तो छोटी सी बात थी, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि खून के छींटे मेरी माँ देखेगी तो उसके दिल पे जो है तकलीफ गुजरेगी, इस वजह से उसको अलग से रख देना और छुरी अच्छी से तेज कर लेना, कहीं ताखीर ना हो, और पेशानी के बल लिटा देना ताकि जो है जुबाह करते वक्त मेरा चेहरा आपके सामने आए और आपके हाथ कांप जाएं या खुदा ना खास्ता रुक जाएं और अल्लाह का हुक्म जो है पूरा होने से अधूरा रह जाए। तो उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम
पूरी कायनात ने ऐसा अजीब मंजर देखा कि आज तक शायद किसी ने इस तरीके का मंजर ना देखा हो। 80 साल 85 साल की उम्र में दुआएं मांगने के बाद जो औलाद नसीब हुई, जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी, इतना ज़्यादा प्यार था कि एक तो अल्लाह ने बचपन में ही दूर रहने का हुक्म दे दिया, आपको खाने काबा में रखने का, मक्के में छोड़ने का, और ख़ुद जो है फ़लस्तीन में रहते थे, वहाँ पर रहने का हुक्म दे दिया। और जब आए हैं करीब और सोच रहे हैं कि चंद दिन बच्चे के साथ गुजरेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ज़ुबाह का हुक्म दे दिया। तो जब छुरी चलाई तो छुरी चलती नहीं है। रिवायात में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर से छुरी तेज करके जब छुरी को चलाई तो छुरी को कहा कि तू चलती क्यों नहीं है? तो छुरी को अल्लाह ने जवाब दिया, कहा खलील का हुक्म है कि चलो और जलील का हुक्म है कि ना चलना। जलील अल्लाह को कहते हैं। तो उधर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेंढा लेकर के आए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो इधर से कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो इसको भी जो है बकरा ईद में पढ़ने के लिए कह दिया गया, अल्लाहु अकबर तकबीर तशरीक़ जिसे कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हज़रत जिब्राईल के पास मेंढा था जन्नत से लाया हुआ, वो मेंढा जो है उसके बाद में ज़ुबाह किया गया। उलमा ने अब यहाँ पर भी मुख्तलिफ बातें लिखी हैं कि ये वो वही मेंढा था जिसको हाबील ने बतौर कुर्बानी के पेश किया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने, तो अल्लाह ने कबूल किया था। और ये मेंढा जन्नत की चराहगाह में चल रहा था, अल्लाह ने वो मेंढा ज़ुबाह कर दिया। और फिर फरमाया क़द सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। इब्राहीम तुमने तो ख्वाब सच कर दिखाया, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। अब अल्लाह ने फरमाया कि ये कोई छोटी आजमाइशें नहीं थी, वैसे भी तुम्हारे ऊपर तो आजमाइशों के पहाड़ गुजरे हैं। 30 आजमाइशें हैं, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। इसमें 10 आजमाइशों का जिक्र है। और 22वें पारे में इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात इला आखिरिल आया, उसमें 10 आजमाइशों का हुक्म है। और सूरह माआरिज में वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून वल्लज़ीना हुम अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत, ये जो आयतें हैं इसमें 10 आजमाइशों का जिक्र है। आजमाइशें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर बहुत सारी आईं, लेकिन ये जो आजमाइश थी अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हारी बहुत बड़ी आजमाइश थी, अब इसके बाद कोई आजमाइश नहीं है। अब इसके बाद क्या है? तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बना दिया गया। और फरमाया सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी औलाद को भी पूरी इंसानियत का इमाम बनाया गया। उलमा ने फरमाया आज भी इंसान जो है कुर्बानी देता है, जज्बात की कुर्बानी, मफाद की कुर्बानी, अल्लाह ताला उसको इंसानियत का इमाम बनाते हैं। वो दुनिया में ऐसे काम करके जाएगा हज़ारों साल तक दुनिया उसे याद रखेगी। और कोई बाप कोई इंसान कुर्बानियाँ देता है, अल्लाह ताला उसकी औलाद के साथ भी बेहतरीन मामला करते हैं, और उसकी औलाद को भी अल्लाह ताला पूरी दुनिया तक यानी उसकी ज़ुर्रियत में अल्लाह ताला उससे काम लेते हैं। तो ये मुख्तसर सी तारीख़ थी कुर्बानी की। अब यहाँ पर रुक करके चंद रिवायात मैंने यहाँ पर जमा करके लाया हूँ दलील के साथ में। देखिए दलील, बाज़ हमारे दोस्त अहबाब को इससे पहले ये एतराज़ हुआ था कि हज़रत दलील क्यों देते हैं, क्या हमें हज़रत की बात पर यकीन नहीं है, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? ऐसी बात नहीं है। दलील 90-95% जो मानते हैं उन लोगों के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। 5 से 10% मुमकिन है मुख्तलिफ ज़हनियत के किस्म के लोग आते हैं और मजमा मुख्तलिफ किस्म का होता है। बाज़ हज़रात दलाइल को चाहते हैं, हालांकि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर भी जगह ब जगह आप कुरान का मुताला करेंगे, अल्लाह कोई दावा करता है फ़ौरन दलील देता है, अल्लाह दावा करता है अल्लाह दलील देता है, अल्लाह दावा करता है अल्लाह दलील देता है। तो दलाइल तो उनके लिए है जिनके दिलों में एतराज़ होता है। जो हज़रात मानने वाले हैं, भला ये कैसी बातें हैं, अजीब एतराज़ात जो है इंसान के दिलों में पैदा होते हैं। वैसे भी ये जो चीज़ें हैं ये गैर मुस्लिम भाइयों के लिए। अब वो क्या है, इन लोगों को एक एतराज़ ये है कि इस्लाम में जानवर के ज़ुबाह का हुक्म दे दिया गया, कितना बड़ा जुल्म किया गया। ये एतराज़ है गैर मुस्लिम भाइयों का। हज के मौके पर भी लाखों जानवर ज़ुबाह होते हैं और बकरीद के मौके पर जो है लाखों करोड़ों जानवर पूरी दुनिया में ज़ुबाह होते हैं। तो
तो इस्लाम ने जानवरों को ज़ुबाह करने का हुक्म दे करके जुल्म किया है। ये गलत बात है, ये गलत नज़रिया है। जो जैन मजहब है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उसके अलावा एक और कोई आद मजहब होगा जिनके यहाँ जो है गोश्त खाना मना है, वरना बकिया जो हिंदू मजहब की किताबें हैं जैसे ऋग्वेद है और दूसरी जो वेद की किताबें हैं, उसके अंदर भी जानवरों को खाने का, जानवरों के खाने के मुतालिक बातें लिखी हुई हैं। अगरचे के कम इल्मी की वजह से इन बिरादरान वतन तक मैसेज गलत दिया गया है, वरना दुनिया के अंदर जो है मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, गांधी जी ने भी एक जगह पर लिखा है और दूसरे लोगों ने भी लिखा है कि खुद इनकी मजहबी किताबों के अंदर जो है जानवरों को ज़ुबाह करने की, जानवरों को खाने से मुतालिक बातें लिखी हुई हैं। रहा मसला जानवरों के साथ जुल्म का, तो सुन लीजिए, इस्लाम ने जहां मियाँ शौहर के लिए बीवी के हुकूक बयान फरमाए, बीवी के लिए शौहर के हुकूक बयान फरमाए, औलाद के लिए माँ बाप के हुकूक बयान फरमाए, माँ बाप के लिए औलाद के हुकूक बयान फरमाए, रिश्तेदारों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, ये जो हुकूक हैं, इन्हीं के साथ साथ इस्लाम ने जानवरों के हुकूक भी बयान फरमाए हैं। हत्ता के जानवरों के इतने हुकूक बयान फरमाए हैं, शायद दुनिया के किसी मजहब में जानवरों के साथ, जानवरों के इतने हुकूक बयान नहीं किए होंगे। अब मुख्तसर से जानवरों के हुकूक हदीस की रोशनी में मैं आप हज़रात को बताता चलता हूँ। पहली बात तो ये है, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 200 मकामात पर जानवरों का जिक्र किया है। उनमें से 35 मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानवरों के अहकामात बयान फरमाए हैं। 5 सूरे अल्लाह ने जानवरों के नाम के उतारे हैं। सूरे बकरा पहली सूरत सूरे फातिहा के बाद की, सूरे नहल शहद की मक्खी, सूरतुन नमल चूंटी, अनकबूत मकड़ी और सूरतुल फील। अल्लाह ने जानवरों के मुतालिक जानवरों के नाम से सूरे हैं। इसके अलावा अबू वाक़िद लैसी सहाबी हैं, फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना आए तो अरब पूरा गुजारा उनका ऊंट से ही था। ऊंट का दूध पिएंगे, ऊंट का गोश्त खाएंगे, ऊंट की खाल निकाल करके जो है वो खीमे बनाएंगे और ऊंट के बाल से हर चीज़ ऊंट की वो इस्तेमाल करते थे, खाना पीना, उठना, सवारी, सवार होना, सारी चीज़ें। लेकिन जानवरों के साथ बहुत जुल्म किया करते थे। ऊंट खड़ा हुआ है, उसकी जो कोहान रहती है उसका गोश्त जिंदा ऊंट का काटा पका दिया। इसी तरीके से जानवर खड़ा हुआ है और किसी को करेले का गोश्त पसंद है, टांग काटी बना दिया। जुबाह नहीं करते थे जिंदा जानवर को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के इरशाद फरमाया, देखो बगैर जानवर को जुबाह किए कि जिंदा जानवर का कोई हिस्सा तुम खाओगे वो नाजायज़ और हराम है, खा नहीं सकते हैं। आज भी खुदा ना खास्ता बकरी का एक्सीडेंट हो गया या किसी जानवर का पैर कट गया, उसका गोश्त खाना हराम है। जो अलग हो गया है जुबाह करने के बाद खा सकते हैं, जो पैर अलग हो गया जानवर अभी जिंदा है, अब पैर सट को क्या करना, पका कर खा लेंगे, नाजायज़ और हराम है। इसी तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, ये रिवायत है हज़रत अनस की, फरमाते हैं कि हम एक मरतबा हकम बिन अय्यूब के पास गए। फ़रआ गिलमानन औ फितियानन नसबू दजाजा यरमूनहा, तो हमने देखा कि एक नौजवान, एक बच्चा एक मुर्गी को बांध दिया है टांग से और उस पर निशाना लगा लगा के तीरबाजी सीख रहा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुस्बरल बहाइम, जानवर को खामखा कैद करना और उसको तीर के लिए, निशानेबाजी के लिए सीखना, अल्लाह के नबी ने इससे मना फरमा दिया। देख, जुबाह करना है जुबाह करो, खाना है खाओ, ये तकलीफ नहीं दोगे। इसी वजह से फरमाया गया, एक चिड़िया को अगर किसी ने सिर्फ निशाना सीखने के लिए मारा, खाने के लिए नहीं, वो चिड़िया कल क़ियामत के दिन अल्लाह के बारगाह में एहतिजाज करेगी और फरमाएगी, या रब्बी इन्ना फुलानन क़तलनी अबसा वलम यक़्तुलनी मनफ़अतिही, ऐ अल्लाह फुलां शख्स ने मुझे बग़ैर किसी नफ़ा के ऐसे ही कत्ल कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ वो उसकी सज़ा दी जाएगी कल क़ियामत के दिन। इसी तरीके से एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
मस्जिद नबवी के बाहर आए, देखा कि एक ऊंट बंधा हुआ है। सुबह में आए, फिर ज़ोहर में, फिर असर में। फिर अल्लाह के नबी ने गुस्से से फरमाया कि इसका आका कौन है? सुबह से बांध रखे हो, ना खाना है ना इसका पीना है, इसका तुम ख्याल नहीं है। बाकायदा अल्लाह के नबी ने डांटा। एक और मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सहाबी के बाग में गए, तो वहाँ पर देखा कि एक ऊंट रो रहा है, आंख में आंसू हैं। अल्लाह के नबी जाकर के उसके चेहरे पे, माथे पे हाथ फैलाया, उसको बोसा दिया। तो वो जानवर को अल्लाह ने ज़ुबान दी। वो जानवर ने अल्लाह के नबी से बातचीत की। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये मुझसे काम ज़्यादा लेते हैं, खाना मुझे कम डालते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुला करके उस सहाबी को डांटा, कहा ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, खबरदार जानवर के चेहरे पर मत मारो। इंसानों का चेहरा तो बहुत दूर की बात है, आज माँ बाप बच्चों के चेहरे पे मार देते हैं, उस्ताद शागिर्द के चेहरे पे कोटका मार देता है, चेहरे पे थप्पड़ मार देते हैं। अगर कोई माँ बाप अपनी औलाद के चेहरे पर या उस्ताद शागिर्द के चेहरे पर मारता है तो वो उस्ताद बनने का लायक नहीं है। वो माँ बाप अपनी नाकामी की दलील ले रहे हैं। अल्लाह के नबी ने जानवर के चेहरे पर मारने से मना फरमाया। इसी तरीके से एक मौके पर, अरबी रिवायात को मैं छोड़ करके मैं सिर्फ उर्दू तर्जुमा बयान फरमाऊंगा। एक सहाबी एक हिरन शिकार करके लाए, हिरन जिंदा, हिरन मादा थी, हरनी। उसको जुबाह करने के लिए जा रहे थे। उसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, या रसूल अल्लाह, हिरन ने मेरे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं उनको दूध पिला करके आ जाऊंगी, मुझे जाने दिया जाए। अल्लाह के नबी से उस हिरन ने, उस हिरनी ने, मादा ने वादा किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसको छोड़ो। वो गई, दूध पिला करके वादे के मुताबिक आई। वो सहाबी को इतना पसंद आया, उस सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, इस हिरन को मैंने आपके लिए हदिया किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुमने मुझे इसे हदिया किया तो मैंने इसे आज़ाद किया। जैसे ही अल्लाह के नबी ने ये जुमला कहा, उस हिरन ने जो कहा वो सहाबी ने भी सुना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नक मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है और आप अल्लाह के रसूल हैं। ये जानवरों के हुकूक है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि जानवरों को कुर्सी ना बनाओ, स्टेज ना बनाओ। मतलब क्या है? सवारी करना है, सवार करो, लेकिन खड़े होकर के लोगों से बातें कर रहे हैं, जानवर पर बैठ करके लोगों के सामने तकरीर कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। सवारी करना है, सवार करो। जैसे ही सवार मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओ, खड़े होकर के नीचे बयान करना है, नीचे बयान करो, बातें करना है, नीचे बयान करो, नीचे बातें करो। हत्ता कि एक और रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम जानवर पर बैठ करके जा रहे हो तो हरियाली आ जाए तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलो, ताकि वो जानवर चलते चलते घास खाए। और फरमाया, जब वीरान जगह आ जाए तो वहां पर जानवर को तेज दौड़ाओ, इस वजह से कि जानवर वीरान जगह से डरता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने स्पीड ब्रेक लगवाया जानवर को कि कहां आहिस्ता चलाना चाहिए, कहां स्पीड चलाना चाहिए। बताओ दुनिया के कौन से मजहब के अंदर ये रिवायात मौजूद है? हत्ता कि एक ऐसी रिवायत पर भी नजर पड़ी मुअत्ता इमाम मालिक की, मैंने इससे पहले ये रिवायत नहीं पढ़ी थी। एक सहाबी फरमाते हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मुबारक चादर अपने जिस्म पर जो ओढ़े हुए थे उसको निकाल कर बड़े प्यार से घोड़े को पोंछ रहे थे, उसके चेहरे को साफ कर रहे थे। शायद ये बात उतनी ताज्जुब की नहीं लगी होगी। याद रख लीजिए, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है कि अल्लाह के नबी की चादर अर्श से अफजल है। तमाम उलमाए सुन्नत, आप किसी भी आलिम से जाकर के पूछिए, अल्लाह के नबी के जिस्म को जो चादर छूले वो कोई मामूली चादर है? उस चादर से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना जो घोड़ा था बड़ी मोहब्बत, बड़े प्यार के साथ उसके चेहरे को साफ कर रहे थे, जैसे माँ अपने वन्नी से, अपने दुपट्टे से बच्चे के चेहरे को जो है साफ करती है। इस्लाम में यहां तक कहा गया। इसी वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन एक औरत को सिर्फ इसलिए जहन्नम में डाला जाएगा कि उसने बिल्ली को बांध के रखा था, बिल्ली प्यासी थी, ना उसको खोल के छोड़ा ताकि वो पानी पी सके, दूध पी सके, ना तुमने उसे पानी पिलाया, दूध पिलाया। ऐसी औरत को कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। एक और रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन एक ताइफा औरत जिसने पूरी जिंदगी फहाशी में गुजारी थी, एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल किया जाएगा।
बुखारी की रिवायत है, एक आदमी को जन्नत प्यासे जानवर को पानी पिलाने के इवज़ में जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसको दाखिल करेगा। इतनी रिवायात जो है इसके मुताल्लिक़ अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों मौजूद हैं। अब फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह पर फरमाया, जानवर तुम्हारे खेत में, तुम्हारे बाग में आकर के दाना चुगें, खाएं तो उनको मत उड़ाओ। ये खाएंगे तो तुम्हें सदक़े का सवाब दिया जाएगा। और फिर फरमाया गया कि जानवरों के लिए पानी पीने का इंतज़ाम करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इसके ज़रिए से भी सदक़े का सवाब जो है तुम्हें दिया जाएगा। कितनी रिवायात मौजूद हैं, भला बताएं दुनिया के किसी मज़हब के अंदर ये रिवायात मौजूद हैं? इंसान तो जानवर के साथ तो दूर, इंसान की मय्यत का भी एहतराम हमारे मज़हब ने बताया है कि मय्यत को ज़ोर से लेकर के उसका जनाजा ना लेकर के ना जाओ, ताकि वो जनाजा हिल करके उसे तकलीफ़ ना हो। मय्यत पर मक्खी बैठने के लिए ना दिया जाए, ये रिवायात है। कब्र पर बैठने से मना फरमाया मय्यत के एहतराम में कि कब्र पर जो है टेक लगा करके मत बैठो, ये हमारे इस्लाम ने सिखाया है। ऐसे थोड़ी, क्या भी आपने देखा होगा ट्रेन का जो हादसा हुआ, 3 ट्रेनें जो टकराई, उसमें इंसानों की लाशों को जानवरों की लाशों की तरह जो है इसमें बयान में डाला जा रहा था। इस्लाम ने ये नहीं सिखाया है। इस्लाम दुनिया के अंदर ऐसा वाहिद मज़हब है जहां इंसानों के और दीगर चीज़ों के हुकूक बयान फरमाए, वहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानवरों के हुकूक भी बयान फरमाए हैं। इस वजह से इस्लाम के मुतालिक कम मुताला, कम इल्मी की वजह से एतराज़ात करना ये जो है समझदारी की बात नहीं है। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिरी गुजारिश ये है, कुर्बानी के मुतालिक 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि पूरे इत्मीनान के साथ जो है कुर्बानी का अमल करें। 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखें, जिसे अल्लाह ने ताकत दी, क़ुव्वत दी। कोई बीमार है तो वो छोड़ भी सकते हैं। जैसा कि किसी के दिल में अगर बेकरारी है कि 9 ज़िलहिज्जा जब हमारे यहाँ होता है तो यानी सऊदिया का 9 ज़िलहिज्जा के एतबार से रखना, वो दोनों रख लें, यहाँ 8 और 9 दोनों रख लेंगे तो सऊदिया का 9 ज़िलहिज्जा भी मिल जाएगा, अरफे का दिन यहाँ का 9 ज़िलहिज्जा भी मिल जाएगा। तो अरफे के दिन की फजीलत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक साल के अगले एक साल के पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कुर्बानी के दिन जो है, ईद उल अज़हा के दिन इत्मीनान से नहा धो करके सुकून के साथ जो है नमाज़ पढ़ें। उसके बाद अरबी खुतबा सुनें। कसाब चले जाएगा, कसाई चले जाएगा, अरबी खुतबा छोड़ करके जाना, अरबी खुतबा सुनना भी वाजिब है। और एक बात, अहम बात यह भी है कि ईद उल अज़हा के दिन जो है बहुत सारे अनाड़ी भी ज़ुबाह करने के लिए आते हैं। अब उनको ना दुआ आती है ना कुछ और आता है, वो बस ज़ुबाह कर दिए, ख़त्म हो गया किस्सा। ऐसे नहीं, जो जानते हों, बेहतर यह है कि आदमी खुद ज़ुबाह करे दुआ पढ़ करके, या नहीं तो ज़ुबाह करने के वक्त में सामने मौजूद रहे। लोग कहते मंजे देखने होता नहीं भी ज़ुबाह करे तो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ुबाह के वक्त में जो दिल में आह निकलती है वो देखना चाहता है, वो पसंद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। अब वही देखना, वही आदमी ना देखे, दिल में जो आह निकलती है वो मतलूब है। तो मेरे हाल, और एक बात ये भी है कि जो जानवर हैं उसके फ़ोटोज़ स्टेटस पर ना लगाएं, अल्लाह के लिए ना लगाएं। और दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ कर्नाटका में हुकूमत बदली है, कानून नहीं बदला है। बड़े जानवर को ज़ुबाह करने से जो है एहतियात बरतें। उलमा जो है बयानात दे रहे हैं और समझा रहे हैं और एहतियात बरतने के लिए कह रहे हैं। लिहाजा आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, दूसरी चीज़ें हैं वो ज़ुबाह करने की दूसरे बदल है, आप उसको जो है ज़ुबाह करें। बाकी सफाई का खूब एहतमाम करें। बकिया बातें ईद के दिन जो है इंशाअल्लाह आएंगी। हमारी इस मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज़ जो है 7:30 बजे अदा की जाएगी। हमारी इस